इस वीडियो में बात होगी एक मोस्ट कॉमन इशू के बारे में जो रूटीन में हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर। वो मसला है पेरी ऑर्बिटल डार्क सर्कल्स का। आंखों के गिर्द जो स्याह रंग के दायरे बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स जिनको कहते हैं, तो आखिर उसकी क्या वजह है। मार्केट में डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप टॉपिकली ये वाली क्रीम, ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर आप टॉपिकली आंखों के गिर्द आप अप्लाई करें, सोते हुए अप्लाई करें, रात के वक्त अप्लाई करें, तो आपकी ये डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन दर हकीकत वो आपको टेम्परेरली आर्जी तौर पे रिलीफ दे देते हैं, लेकिन वो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर जितना भी ये प्रॉब्लम्स बन रहे हैं तो आखिर इनकी वजह क्या है। ऐसी कौन सी रूट काज है जिसकी वजह से आपके आंखों के गिर्द ये स्याह रंग के दायरे बन रहे हैं। तो अगर इसकी हम रीज़न की बात करें तो उसके लिए आपको एक हार्मोनल पाथवे को समझना ज़रूरी होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एक ऐसा कंट्रोल सेंटर है जिससे सारे हार्मोन्स को रेगुलेट किया जा रहा होता है। किडनीज़ के ऊपर, दोनों किडनीज़ के ऊपर ग्लैंड सिचुएटेड हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल आता है पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन का। अब ACTH सिक्रीट करवाता है कार्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। कार्टिसोल का काम ये है कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। बॉडी को किसी किस्म की कोई स्ट्रेस फील होगी, आप किसी इन्फेक्शन का शिकार हैं या कोई भी अनहेल्दी इवेंट आपकी बॉडी के साथ हुआ, आप किसी परेशानी का शिकार हैं या कोई प्रॉब्लम आपके साथ पेश आई है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम के साथ टैकल करने में जो हार्मोन आपको हेल्प कर रहा होता है वो ये कार्टिसोल है। जो इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल की बात करें जिसमें ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, तो वो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस कंडीशन में इस हार्मोन की सिक्रीशन कई गुना बढ़ जाती है। इसमें आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी जो मसल्स को स्ट्रेंथ जा रही होती है, मसल की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है, आपकी जो सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जा रही होती है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई लिमिट करके जो आपके वाइटल ऑर्गन, ताकि आप अच्छे से सिचुएशन को टैकल कर सकें। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की कंडीशंस आपकी ज़्यादा रहती हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी बॉडी के साथ ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो इनसेंसिटिव टू कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हो जाते हैं। कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में सेल्स की तरफ ये कॉर्टिसोल नहीं जा रहा होता। पिट्यूटरी ग्लैंड इस सिचुएशन को कुछ इस तरह इंटरप्रेट कर रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके सेल्स के अंदर इस हार्मोन की कमी वाक़ई हो गई है, तो वो और ज़्यादा सिग्नल सेंड कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड की तरफ, ताकि इस हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कई गुना इस हार्मोन का इजाफा हो जाता है, लेकिन सेल्स की तरफ ये नहीं जा पा रहा होता। तो इस कंडीशन में कुछ और हार्मोन्स के जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं वो जन्म ले लेते हैं। मोस्ट कॉमन वो मेलानोसाइट की तरफ जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर का इजाफा हो जाता है। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर के इजाफे की वजह से जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं वो मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब इसकी वजह से आपकी आंखों के गिर्द ये स्याह कलर के जो सर्कल होते हैं, जो स्याह रंग के दायरे होते हैं, डार्क सर्कल्स, उनकी प्रोडक्शन देखने को मिलती है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कंडीशन के साथ जो और प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो ये हैं कि आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। सडन इवेंट आपकी बॉडी के साथ हो, आप कोई इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, तो आपका जिस्म, आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। इन सिचुएशंस को टैकल करने का, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का एक ही हल है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें, आप ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करें, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप ज़्यादा वॉक करें, ताकि ये जो आपकी जिस्म के अंदर बढ़ा हुआ कार्टिसोल लेवल था, जिसकी वजह से जो सेल्स थे वो इनसेंसिटिव हो गए थे, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था, तो आपका जो जिस्म है वो इन चीज़ों से इम्प्रूव हो सके, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सके। बात करें कुछ और ऐसी तब्दीलियों का जिनकी वजह से इन प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, तो वो है आप अपना स्लीप का पैटर्न डिज़ाइन करें। आप एक टाइम फिक्स कर लें जिस टाइम आपने सोना है, और आप 6 to 8 आवर्स की अपनी स्लीप कंप्लीट करके उसके बाद आप उठें। अगर इस तरह का पैटर्न आप सेट करेंगे तो ये आपको इन चीज़ों से निकलने में काफ़ी बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप विटामिन D3 की कंजम्पशन बढ़ा दें, आप नियासिनामाइड की कंजम्पशन बढ़ा दें, जिसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मिनरल्स की बात करें तो उनमें सर फहरिस्त है मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम। ये अब इस तरह के कंपाउंड हैं जो आपके सेल्स को प्रिवेंट करेंगे कि वो कार्टिसोल रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें। आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के जो सडन इवेंट्स हैं उनको मैनेज करने में ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं एक अहम अपना वहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है कि आप स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। आप मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन
या कोई और आपका ऐसा काम है जिसमें आपकी आई की जो एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के सामने ज़्यादा है, तो आप उसको भी लिमिट करें, क्योंकि उनसे कुछ ऐसी लाइट्स इमिट हो रही होती हैं जो वेव लेंथ आपकी आइज़ के लिए भी टॉक्सिक हैं, और आपके जो मेलानिन सेल्स हैं उनकी सिक्रीशंस में भी ये काफ़ी तब्दीलियां ला रही होती हैं। इससे अगर बात करें, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी इन इलामात को बढ़ा रहा होता है, जो आपकी आँखों के गिर्द स्याह हल्के बनने की वजह बन रहा होता है, वो है कुछ मेंटल डिजीज़ेज़, कुछ मेंटल इलनेस। आपके जिस्म के अंदर जो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल का लेवल है वो सेटल हो सके, और आपके जो डार्क सर्कल्स बन रहे थे अब वो ताकि आपके ठीक हो सकें। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर आपकी ज़्यादा चेंजेस आई थी इस तरह के जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से, जिनमें सरे फहरिस्त हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आप ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं, आप ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जो आपकी इन सिम्टम्स को बढ़ा रही होती है, वो इन्वायरमेंट जो आपके लिए एज आ ट्रिगरिंग फैक्टर का काम कर रही होती है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में इस तरह के जो इलामात हैं, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपकी वो बढ़ जाती हैं, आप ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं। तो आप इन चीज़ों से निकलने के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन सिचुएशन से आप अवॉइड करें। जो नेक्स्ट रेमेडी है वो आपको डार्क सर्कल से बचाने के लिए वो है कि आप रिड्यूस करें इंसुलिन सर्च को। आप ऐसी डाइट कंज्यूम करें जो आपका बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेज़ ना करे, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो रेज़ ना हो। जब ग्लूकोज लेवल रेज़ नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी ज़्यादा सिक्रीट आउट नहीं होगी। सम टाइम जब आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा देर तक बढ़ा रहेगा तो सेल्स इंसुलिन से भी इनसेंसिटिव होने लग जाएंगी, बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है पेशेंट को वो देखने को मिलती है। आपने नोट किया होगा पेशेंट की जो नेक है उसके गिर्द जो पिगमेंटेशन के पैचेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, आर्म पिट में पिगमेंटेशन के पैचेस ज़्यादा होते हैं जिनको अकेंथियोसिस नाइग्रिकेंस कहा जाता है। तो आप इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो पैटर्न्स बताए गए हैं आप उनके साथ स्टक हों और उन पैटर्न्स को आप फॉलो करें, तो ही आप डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वरना टॉपिकली जितने भी मेथड्स बताए जाते हैं वो एज सच फ़ायदा नहीं देते। परमानेंट सोल्यूशन यही है जो आपको इस वीडियो में बताया गया है।